हाँ, चंद्रशेखर मेरा नाम, उनको बता दीजिए वो जान। पीढ़ी इस दिशा में अब समझेगी कि इस देश में समाजवाद और समाजवादी विचारधारा और क्रांति, त्याग और बलिदान से भरी ये विचारधारा इस देश को बनाने में कितनी कुर्बानियां दी हैं और इस देश को गौरव दिलाने में इसकी कितनी जरूरत है। अभी आज के मुख्य अतिथि हम लोगों के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को आने में अभी विलंब है, लेकिन आए हुए हमारे उपस्थित सभी श्रोता बंधु और यहाँ मंच पर उपस्थित सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण पधार चुके हैं। मैं चाहूंगा कि शेष कार्यक्रम अब आरंभ किया जाए। हम सबसे पहले श्री चंद्रशेखर जी स्मारक ट्रस्ट के प्रबंधक और कोषाध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि वो मंच पर आ जाएं। ट्रस्ट के प्रबंधक ब्रजेश कांडू से मैं चाहूंगा कि वो गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत करें। आप तालियां बजा करके स्वागत करिए। मैं ट्रस्ट के युवाओं के सम्राट जिन्होंने चंद्रशेखर चुनी है, एक बार नहीं दो बार काबीना मंत्री से इस्तीफा देने वाले भैया का गुलदस्ता दे करके स्वागत करें। हम लोगों के मंच पर आदरणीय राजा महेंद्र दमन सिंह जी, माननीय विधायक जी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं उनसे पुनः अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। अब आप पुनः शिवपाल जी आ गए हैं और हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय भगवती सिंह जी, जो पुराने समाजवादी पुरोधा कहा जाए, ये आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और हमारे सारे वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। अब हम इस कार्यक्रम को विधिवत आरंभ कराना चाहते हैं और अनुरोध करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, समाजवादी पार्टी के महामंत्री श्री अरविंद सिंह गोप से, महेंद्र दमन सिंह जी से, राजा भैया से, ओम प्रकाश सिंह जी से, राम गोविंद चौधरी जी से, नारद राय और राजकिशोर सिंह, अंबिका चौधरी से, श्री शिवपाल जी के साथ चलकर चंद्रशेखर जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें।
अब हम आपके बीच में उस व्यक्ति का नाम लेने जा रहे हैं जिसके ऊपर पुलिस की ऐसी लाठियां चली थी कि कभी लगता था कि सुबह मौत होगी, कभी लगता था शाम मौत। चंद्रशेखर जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में आए थे तो अनगिनत लाठियों के घाव चंद्रशेखर जी के आते ही मरहम लग गया था, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के छात्रों और नौजवानों ने सड़क पर उछल करके वो आंदोलन चलाया था। लखनऊ तो इस बात का गवाह है कि पुलिस और छात्रों के बीच हुए उस संघर्ष में एक डिप्टी एसपी की लखनऊ में मौत भी हुई थी। और हमें लगता है उत्तर प्रदेश में वह अंतिम छात्र आंदोलन था जो स्वतः आंदोलित होकर के पूरे उत्तर प्रदेश में चला था। जो आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और चंद्रशेखर जी का बड़ा स्नेह रहा है, मैं आदरणीय ओम प्रकाश सिंह से निवेदन करूंगा तो आए और अपनी बात रखे। भाई ओम। इस कार्यक्रम साथियों, पंडित जी प्रणाम। ये सही है कि 17 तारीख को ऊपर वाले ने तो तय करके हम सबके शानदार नेता जो राजनीति के अमर पुरोधा हैं, जिनसे राजनीति के बहुत कुछ का कार्य सुनने, देखने, जानने का सौभाग्य मिला है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा कि आज 17 अप्रैल को उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में तारीख का दिन घोषित करने का किसी ने काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने तय किया कि 17 तारीख उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए मामूली दिन नहीं बल्कि तारीख का दिन है। जिस बात जिन्हें चंद्रशेखर जी 77 के बाद की राजनीति में जब हम लोग जाने तो यही जाने कि चंद्रशेखर जी के 2 राजनीतिक पुत्र हैं, एक गौरी भैया और एक राम गोविंद चौधरी। चौधरी हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके बारे में कुछ कहना क्यों क्या बताएंगे, इस सूरज के सामने दीप दिखाने जैसा होगा। मैं अनुरोध करूंगा कि चौधरी साहब आवें और वह चीज हम लोगों को बतावें जो हम लोग अब तक न जानते हों। राम गोविंद चौधरी जी इस बात का जश्न मना रहे थे कि दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली समाजवादी व्यवस्था थी वो चरमरा करके गिर गई। हमको याद है चंद्रशेखर जी ने लोकसभा में इस बात को कहा था कि दुनिया के पूंजीपतियों, साम्राज्यशाही लोगों, रूस के विघटन से ये न समझो कि समाजवाद का अंत हुआ है। दुनिया की धरती पर जब तक भूख, गरीबी और नाइंसाफी रहेगी, इस दुनिया से समाजवाद का कभी नामो निशान मिटाया नहीं जा सकता। और उसी की आज ये परिकल्पना है कि हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवाद का परचम हिंदुस्तान में लहरा रहा है। समाजवाद समता और समृद्धि का द्योतक है। इसके प्रणेता आचार्य नरेंद्र देव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, एसएन जोशी, एचएम पटेल, चंद्रशेखर जी और उनकी विरासत को हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलाने वाले देश के महान समाजवादी चिंतक मुलायम सिंह यादव उस समाजवादी विचारधारा को देश और दुनिया में फैलाने के लिए अग्रसर हैं। चंद्रशेखर जी को विद्यार्थी जीवन से, चूंकि मेरे ही जिला के थे, हम लोगों से अच्छा संबंध था। और मैं ये कह सकता हूं, मैंने पढ़ा है गांधी को भी, जयप्रकाश जी को, डॉक्टर लोहिया जी को भी, कि चंद्रशेखर जी का व्यक्तित्व एक महान नेता के रूप में था। कहा किसी साथी ने कि हम गांधी से तुलना तो नहीं कर सकते, बात सही है। यशवंत सिंह जी, गांधी का हाथ और पैर और हाथ का ये अंगुलियां और पैर की अंगुलियां
अगर मिला दिया जाए तो चंद्रशेखर और गांधी की अंगुलियां और पैर एक बराबर आपको दिखेंगे। बाद में उनके पद चिन्हों पर चला भी है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जो कन्याकुमारी से दिल्ली तक पद यात्रा चंद्रशेखर जी की है, मैं उनके साथ था पूरी पद यात्रा। साढ़ूपुर में बहुत बड़ा कांड हुआ था, दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ था, देश में कोई नेता हिम्मत नहीं कर रहा था। चंद्रशेखर जी ने आगरा से साढ़ूपुर पद यात्रा की, उसमें भी हम लोग साथ रहे। 2 बार जयप्रकाश जी के गृहनगर से जयप्रकाश जी के निवास जो पटना कदम हुआ था, 2 बार पद यात्रा उन्होंने की, हम लोग साथ थे। गांधी जी ने भितहरवा जो नील आंदोलन की नींव रखी थी, जहां से वहां से चंद्रशेखर जी ने पद यात्रा करके कदम कुआं जयप्रकाश जी के निवास तक आए थे। फिर कुशीनगर से फैजाबाद तक उन्होंने पद यात्रा की। बलिया जनपद की पूरे गांव की पद यात्रा की। ऐसे महान नेता, मानते हैं गांधी जी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन गांधी के बाद अगर उनके कर्मों को धरती पर उतारने का काम अगर हिंदुस्तान में ने किसी समाजवादी ने किया तो उसका नाम चंद्रशेखर जी है। इसको मैं पूरी दृढ़ता के साथ इस बात को कहता हूं। श्री चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष लाल बहादुर सिंह, हमारे विधान परिषद के नेता आदरणीय श्री अहमद हसन जी का गुलदस्ता देकर स्वागत करें। अब हम चाहेंगे आदरणीय शिवपाल जी से, जब चंद्रशेखर जी का लोगों के बीच पहुंचे रहे हैं, जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, पिछली बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसके पहले 3-4 बार ऐसे अवसर आए कि उनके विचारों को लोगों के बीच पहुंचाने वाली पुस्तकों का भी विमोचन उन्होंने ही किया। आज हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शिवपाल जी से कि वो आवें और अपना विचार व्यक्त करें। आदरणीय शिवपाल यादव जी। चंद्रशेखर जी समाजवादी बड़े नेता थे और बड़े नेताओं के साथ साथ उनमें बहुत से गुण थे। लेखक भी थे, समाज सुधारक भी थे, संघर्ष करने की बड़ी क्षमता थी। तो कई बार हमने जिक्र किया है, कोई भी व्यक्ति पदों से बड़ा नहीं होता है, नाम से बड़ा होता है। ऐसे थे चंद्रशेखर जी। रास्ते से अंग्रेजी हुकूमत दुनिया में सूरज उसके राज में डूबता नहीं था, उसके सामने खड़ा कर दिया था गांधी ने। आज जनता वही है। याद रखिए, हमको और आपको याद रखना है, नेशंस आर नॉट बिल्ड बाय बैलेट एंड बुलेट, नेशंस आर बिल्ड बाय विल पावर ऑफ द पीपल। बंदूक की नली से नहीं, वोट से नहीं, देश बनता है लोगों की इच्छा शक्ति से। उस इच्छा शक्ति को जगाने का काम महात्मा गांधी ने किया था। इसीलिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर जी अमर रहे, अमर जिंदाबाद। चंद्रशेखर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोगों के आदरणीय नेता, जिनका हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। अब आप लोग जरा एक मिनट, अब हम अनुरोध करते हैं और राजा महेंद्र दमन सिंह जी से कि आदरणीय नेताजी को गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करें। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, राजा महेंद्र दमन सिंह। अब हम समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के महामंत्री श्री अरविंद सिंह गोप से, ओम प्रकाश सिंह जी से, राम गोविंद चौधरी जी से अनुरोध करूंगा, नीरज शेखर जी से कि नेताजी के साथ आदरणीय चंद्रशेखर जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा करें। राष्ट्र पुरुष आप लोग नारा थोड़ा बंद रखिए क्योंकि नेताजी आ गए। नेताजी की बात को आप लोग सुनिए। एक पुस्तक चंद्रशेखर जी के जीवन पर लिखी गई है। धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने लिखा है। चंद्रशेखर जी के देहांत के बाद हिंदुस्तान में लिखी गई अब तक की सबसे अच्छी पुस्तक है और हम लोगों ने सोचा था नेताजी आएंगे तो उन्हीं के हाथों से उसका विमोचन होगा। हम अनुरोध करेंगे धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी से और इस ट्रस्ट के प्रबंधक और कोषाध्यक्ष ब्रजेश और लाल बहादुर से वितरित करें और आदरणीय नेताजी को सबसे पहले दें।